नमस्कार साथियों, मैं दीपक शुक्ला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। साथियों, आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसी लोन स्कीम की जानकारी देने वाले हैं जो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाता है। बहुत अच्छा आप उसका व्यवसाय कर सकते हैं। उसमें आपको 33% सब्सिडी भी मिल जाती है और साथ ही साथ इसकी ब्याज दर भी बहुत कम होती है और बहुत ही आसान प्रोसेस से आपको बैंक से, किसी भी बैंक से आपको यह लोन मिल जाता है। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं बकरी पालन लोन की। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो बकरी पालन लोन के लिए कई सारी स्कीमें हैं, चाहे वो पीएमईजीपी हो या फिर एनएलएम हो, यानी राष्ट्रीय पशुधन मिशन हो। इस तरह की बहुत सारी स्कीम्स हैं, लेकिन जिस स्कीम की हम आज आपको जानकारी देने वाले हैं, उस स्कीम से आपको बहुत ही सरलता के साथ लोन मिल जाता है और आप बकरी पालन का व्यवसाय करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी जानकारी A to Z डिटेल से देने वाले हैं। आपको आवेदन कहां पर करना होता है, ब्याज दर होती क्या है, साथ ही साथ आपको सब्सिडी कितने परसेंट मिलती है, कब मिलती है, कैसे मिलती है, आपको आवेदन कहां पर करना होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, लोन आपको कितने दिन में मिल जाता है, सब कुछ हम आपको डिटेल से बताएंगे। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि बकरी के दूध और बकरी के मांस की, चाहे अंतर्राष्ट्रीय बाजार हो या फिर घरेलू बाजार हो, जबरदस्त मांग है, जिसके चलते जो बकरी पालन का व्यवसाय कर रहे हैं पशुपालक भाई, वो अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। तो आपके पास भी सुनहरा अवसर है। अगर आप गाँव में रहते हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं, या फिर खेती बाड़ी का काम नहीं करते हैं, आप पशुपालन का कार्य करते हैं, या फिर पशुपालन आप करना चाहते हैं, तो दोस्तों बकरी पालन आपके लिए बेस्ट व्यवसाय है। जी हाँ दोस्तों, आप एक साल में लाखों रुपए का मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आप लाखों रुपए महीने कमाना चाहते हैं तो भी आप बकरी पालन का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। अगर आपके दिमाग में ये आइडिया पहले से है कि हम बकरी पालन का व्यवसाय करना चाहते हैं, लेकिन पैसे की कमी के चलते, यानी कैपिटल नहीं है आपके पास, जिसके चलते आप लोग बकरी पालन के व्यवसाय को प्रारंभ नहीं कर पा रहे हैं, तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। 8 दिन के अंदर आपको बकरी पालन करने के लिए लोन मिल जाएगा। अच्छी खासी उसमें 33% आपको सब्सिडी भी मिल जाती है, यानी वो पैसा आपको वापस नहीं करना है। जो सब्सिडी होती है वो आपको दे दी जाती है, वो आपको वापस नहीं करना है। बचा हुआ जो पैसा होता है उसमें बहुत ही कम मामूली ब्याज दर आपको देनी होती है। छमाही इंस्टॉलमेंट होती है इस लोन की, इसमें आपको हर 6 माह पर किस्त देनी होती है और 5 साल में इस लोन को अदा करना होता है। तो आइए हम आपको अब जानकारी दे दें कि आखिर वो कौन सी स्कीम है, किस स्कीम के तहत आपको लोन मिलेगा, कहां पर आवेदन करना है, क्या ब्याज दर होगी, कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं, वैसे तो मैंने आपको बताया कई सारी स्कीम है बकरी पालन लोन के लिए। अगर आप बड़ी यूनिट लगाना चाहते हैं तो फिर आप एनएलएम से आवेदन कर सकते हैं, यानी राष्ट्रीय पशुधन मिशन से आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर पीएमईजीपी है उससे आप आवेदन कर सकते हैं। उसमें आपको 50% सब्सिडी मिल जाती है। जो एनएलएम है वहां पर भी आपको अच्छी खासी सब्सिडी, 50% सब्सिडी मिल जाती है। पीएमईजीपी में आपको 35% सब्सिडी मिल जाती है। तो आप अगर बड़ी स्कीम, बड़ा यूनिट लगाना चाहते हैं, ज्यादा बड़ा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो आप इन स्कीम की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप छोटा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, और मेरा आपको ये सजेशन है कि आप छोटे से कोई भी व्यवसाय शुरू करिए, तो पहले छोटे से शुरू करिए। उसके बाद अगर आपका व्यवसाय बढ़ जाता है, ठीक ठाक चल जाता है, तो फिर आप वहां पर ज्यादा लोन भी ले करके आप अपनी यूनिट को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपको जिस स्कीम की जानकारी देने वाले हैं वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से संचालित है। जी हाँ, राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही ये स्कीमें हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र में जो बेरोजगार लोग हैं उनके रोजगार के लिए यह योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें कि एक है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, आप इसके तहत लोन प्राप्त कर सकते हैं। एक है अंबेडकर विशेष रोजगार योजना, इसके तहत आप लोन प्राप्त कर सकते हैं। वहीं अगर आप SC/ST कैटेगरी से आते हैं तो फिर आपके लिए स्पेशल कंपोनेंट स्कीम होती है SCP नाम करके, उससे आप यह लोन प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहें तो SGSY और अंबेडकर विशेष योजना से भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आप SC/ST कैटेगरी से हैं तो आप अगर SCP के माध्यम से आवेदन करेंगे तो फिर वहां पर आपको विशेष वरीयता दी जाती है। लोन आपको तीनों से ही मिल जाएगा। बस यहाँ पर यह है कि जनरल और OBC के लिए सिर्फ 2 ही योजनाएं हैं, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना और अंबेडकर विशेष रोजगार योजना। इन 2 से जनरल और OBC लोन ले सकते हैं। वहीं अगर कोई SC/ST कैटेगरी का है तो फिर वो इन तीनों योजनाओं में से किसी से भी लोन प्राप्त कर सकता है। सब में सब्सिडी यहाँ पर समान है, 33% रखी गई है। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर इन नामों से योजनाएं संचालित हैं। अगर आप किसी दूसरे प्रदेश से हैं, दूसरे राज्य से हैं, तो वहां पर भी आपके राज्य में किसी दूसरे नाम से यह योजनाएं संचालित की जा रही होंगी।
तो आप वहां पर जाकर के पता कर लीजिए कि नाम अलग हो सकता है लेकिन स्कीम सेम होंगी, सब्सिडी उनमें सेम होंगी, लोन अमाउंट भी आपको उसी तरह से दिया जाएगा, डॉक्यूमेंट भी वही लगते हैं, यानी सारा प्रोसेस सेम होगा, बस नाम अलग हो सकता है योजना का। तो दोस्तों आपको इनसे लोन कैसे मिलेगा और कितना मिलेगा, तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं इन स्कीम्स के माध्यम से मैक्सिमम आपको 2 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। यानी अगर आप छोटी यूनिट लगाना चाहते हैं, 10 बकरी 15 बकरी इस तरह से आप छोटी यूनिट लगा करके शुरू करना चाहते हैं, तो आप इस स्कीम के तहत जा सकते हैं और इनसे आप लोन प्राप्त कर सकते हैं। अब दोस्तों इसमें क्या है कि ब्याज दर की अगर हम बात करें, इसकी ब्याज दर सिर्फ और सिर्फ 9% वार्षिक होता है, जो कि बहुत ही कम है। 9% ब्याज मामूली ब्याज दर होती है। इसकी जो इंस्टॉलमेंट होती है वो छमाही होती है। 5 वर्ष में इस लोन का रिपेमेंट करना होता है, यानी पूरी अदायगी आपको 5 वर्षों में करनी होती है। इसमें 33% आपको सब्सिडी दी जाती है, या फिर 10,000 रुपए, जो भी कम हो, यानी जितना भी अमाउंट आप चुनते हैं उस हिसाब से आपकी सब्सिडी बनती है। अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपको सब्सिडी 10,000 रुपए मिलती है। वहीं अगर आप OBC या जनरल कैटेगरी से हैं तो फिर 7,500 रुपए सब्सिडी आपको दी जाती है, या फिर 33%, जो भी इसमें कम होगा वो आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसका आवेदन आपको कहाँ पर करना है, कैसे करना है। अगर आप इस लोन के लिए इच्छुक हैं, आप लोन लेना चाहते हैं, बकरी पालन का व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं, तो कहाँ पर आवेदन करें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाएं, ताकि आपको 8 दिन के अंदर लोन मिल जाए और आप अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकें। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं इसके लिए आपके पास में, अगर आप SC ST या फिर OBC कैटेगरी से हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, आपके पास आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसके साथ ही साथ निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो कि SDM महोदय तहसील के द्वारा जारी किया जाता है। ये तीनों डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपके बैंक की पासबुक होनी चाहिए। जिस भी बैंक से आप लोन प्राप्त करना चाहते हैं उस बैंक में आपका सेविंग अकाउंट पहले से होना चाहिए, उसकी पासबुक की फोटोकॉपी, और इसके साथ सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको बनानी होगी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप किस तरह से बनाएंगे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपको लिखना है, जैसे आप 2 लाख रुपए के लिए लोन का आवेदन कर रहे हैं तो उसमें आपको दर्शाना होगा कि आप कितने रुपए की बकरी लाएंगे, उनके चारे दाने पर आप कितना खर्च करेंगे। एक सादे पेपर पर आपको पूरा डिटेल बना लेना है। उसमें ऐसा आ जाना चाहिए डिटेल्स कि आपका 2 लाख रुपए खर्च आने वाला है। जब आप 10 बकरी या 15 बकरी का आप यूनिट लगाने जा रहे हैं तो उसमें टोटल जो खर्च आने वाला है वो 2 लाख रुपए से कम ना हो। आप 10-5 हजार रुपए ज्यादा भी दिखा सकते हैं कि 2,10,000 रुपए मेरा खर्च आने वाला है, 10,000 हम अपने पास से लगाएंगे, मुझे 2 लाख रुपए लोन बैंक से अगर मिल जाए तो हम इस व्यवसाय को प्रारंभ कर सकते हैं। वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके आप उसके साथ में लगा लीजिए। अगर आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं बना पाते हैं तो किसी एडवोकेट की मदद ले लीजिए, किसी CA की मदद ले लीजिए, या फिर किसी भी पढ़े लिखे सज्जन की मदद ले लीजिए, आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन जाएगी। अब आपको आवेदन कहाँ करना है, सारे डॉक्यूमेंट ले जाकर के आपको अपने विकास खंड यानी ब्लॉक जाना है। वहां पर इसके लिए एक अलग ऑफिस बनाया गया है ग्रामीण रोजगार के लिए। तो वहां पर आप जाएंगे, वहां पर एक अलग से अधिकारी बैठाए गए हैं, उनसे आप जाकर के बताएंगे कि हम बकरी पालन का व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं। वो आपके सभी डॉक्यूमेंट देखेंगे, उसके बाद आपको एक फॉर्म दे देंगे, उसमें आपको अपने पासपोर्ट साइज की 2 फोटो ले जानी है, वो उसमें नत्थी कर देनी है, एक चिपका देनी है, अपना मोबाइल नंबर लिख देना है, अपने सभी डॉक्यूमेंट उसके साथ सबमिट कर देना है। अब 1 से 2 दिन में आपकी फाइल वहां से अप्रूव हो जाएगी। अप्रूव हो करके वो आपके संबंधित बैंक को भेज दी जाएगी। जी हाँ, ब्लॉक के द्वारा आपकी जो फाइल है संबंधित बैंक को भेजी जाएगी। जिस भी बैंक की सेविंग अकाउंट की पासबुक आपने लगा रखी है उस बैंक को भेजा जाएगा। तो बैंक के जो अधिकारी होंगे वो वेरिफिकेशन करने आपके गांव में आएंगे, पता करेंगे कि आप वास्तव में बकरी पालन का व्यवसाय करना चाहते हैं फिर नहीं करना चाहते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो इनको बांधने की क्या व्यवस्था है, इनके चारे की क्या व्यवस्था है। उसके बाद फिर वो आपको बैंक बुलाएंगे, अपनी रिपोर्ट लगा देंगे, और बैंक से जब बैंक जाएंगे वापस वहां पर उसे सैंक्शन करेंगे। आपकी फाइल को सैंक्शन करने के बाद उसे फिर से ब्लॉक भेज देंगे आपकी सब्सिडी की मांग के लिए। जो विभाग होता है पहले सब्सिडी नहीं देता है, पहले वो बैंक से वेरीफाई करवाता है। उसके बाद जब बैंक उसे सैंक्शन करके भेज देते हैं कि हाँ हम इस लोन को स्वीकृत कर रहे हैं, हम इस लोन को दे देंगे, लाभार्थी इसके लिए पात्र है, तो फिर बैंक क्या करता है कि आपकी सब्सिडी की मांग करता है। तो सब्सिडी आपकी विभाग अगले दिन भेज देता है कि हाँ ठीक है हम आपकी सब्सिडी भेज दे रहे हैं। तो उस लाभार्थी की सब्सिडी बैंक में आ जाती है। जैसे ही लाभार्थी की सब्सिडी बैंक में अगले दिन आ जाती है, बैंक आपको फोन नंबर के माध्यम से सूचित करता है कि आप अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के बैंक आ जाइए, हम आपकी फाइल तैयार कर देते हैं। आप बैंक पहुंचते हैं, आपकी पूरी फाइल कंप्लीट हो जाती है। 10 रुपए की स्टाम्प पर आपको एक एफिडेविट देना होता है, जो कि बैंक की नियम शर्तें होती हैं वो उसमें आपको लिखवानी होती है। वो लिख करके आप उसमें दे देते हैं। उसके बाद फाइल पर आपके साइन हो जाते हैं। अगले दिन आपका लोन स्वीकृत हो जाता है। अब दोस्तों 2 लाख रुपए का लोन अगर आपको स्वीकृत हुआ है तो पूरा पैसा उठा करके आपके बचत खाते में डाल दिया जाता है। वो पूरा पैसा आप उसको विड्रॉल कर लीजिए। विड्रॉल करने के बाद आप बकरी ले आइए। जितना भी आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में दिखाया है कि हम इतने रुपए की बकरी लाएंगे, उतना पैसा निकाल करके आप बकरी ले आइए। उसके बाद बैंक जाइए। बैंक से आपको टैग मिलते हैं कि ये बकरियों के कान में जो राजकीय पशु चिकित्सालय के पशु चिकित्सा अधिकारी हैं उनको बुलवा करके, जो चिकित्सा अधिकारी हैं
उनसे टैग लगवा दीजिए और उनका एक हेल्थ सर्टिफिकेट बनवा करके बैंक को दे दीजिए। उसके बाद जब ये आप कार्य पूर्ण कर लेते हैं, जब आप हेल्थ सर्टिफिकेट बनवा करके बैंक को दे देते हैं, तो बैंक उन बकरियों का इंश्योरेंस करा देता है, ताकि अगर किसी तरह की कोई आपदा या कोई बीमारी आ जाए आपके पशुओं के ऊपर, तो बैंक का भी पैसा ना डूबे और आपका भी लॉस ना हो, ताकि बीमा कंपनी क्लेम दे सके और आपका भी पैसा सुरक्षित रहे, बैंक का भी पैसा सुरक्षित रहे। तो दोस्तों, इस तरह से आप लोग बकरी पालन का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और बैंक से लोन इन स्कीम के माध्यम से बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आपको कोई भी असुविधा नहीं होगी। जो मैंने प्रोसेस बताया है, सेम प्रोसेस को आप लोग फॉलो करेंगे, 8 दिन के अंदर आपको इन योजनाओं के माध्यम से बकरी पालन करने के लिए लोन मिल जाएगा और आप अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं बकरी पालन का व्यवसाय शुरू करके। दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक करना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।